हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग और सैटरडे इवनिंग की इस सीरीज़ में हम लोग अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ टॉपिक शेयर करते हैं और कुछ बातें ऐसी शेयर करते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो पिछली बार मैंने जो डिस्कस किया था सैटरडे इवनिंग विद सीरीज़ की वीडियो में कि हम लोग अपनी सैलरी का अगर 30% सेव करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं और अगर उसको 20% के रिटर्न से हम अगर उसको कमा पाते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट में 20% हम लोग कमा पाते हैं तो 10 साल में हम लोग कैसे रिटायर हो सकते हैं और 10 साल बाद जो हमारा AUM बनेगा उसके ऊपर 20% जो इनकम होगी वो हमारे उस टाइम के CTC यानी कि जो टोटल हमारा सैलरी कॉस्ट या एनुअल इनकम होती है उसके इक्वल होगी। तो हम एक तरह से रिटायर हो सकते हैं। रिटायर होना नहीं होना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बाद हम उसको लेकर चलते हैं अपनी जॉब को या अपने बिजनेस को या सर्विस को, या फिर हम उसको एज ए हॉबी मानकर चलते हैं और उसको कंटिन्यू कर लेते हैं लेकिन फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। तो उस सीरीज में एक जो पॉइंट आया था वो पॉइंट ये था कि विवेक भाई आपने बता तो दिया कि 30% सैलरी का सेव करके हम इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन 30% सैलरी का सेव करें कैसे? खर्चे तो इतने बढ़ गए हैं और 30% तो छोड़ो, 5% भी सेव करना मुश्किल होता है, 2% भी सेव करना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा था कि अगली जो नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग विद विवेक में जो वीडियो आएगी वो इसी चीज को लेकर आएगी कि मैं आपको तरीका बताऊंगा कि 30% सेव करें कैसे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें थोड़ा सा चलना होगा। तो देखो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं कि अलग अलग हम ना कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ लोग के ऊपर जिम्मेदारी बहुत कम है तो वहां पर 50% भी वो सेव कर सकते हैं। और जो यंगस्टर्स हैं अगर वो मम्मी पापा के साथ घर पर रहते हैं तो शायद वो 50% नहीं 80% भी सेव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं। लेकिन जहां पर फैमिली की बात आती है कि विवेक फैमिली है, 2 बच्चे हैं या 1 बेबी है या शादी हो गई है, अभी इतने खर्चे हैं, सेव कैसे करें? तो अगर हम 30% अभी सेव नहीं कर रहे हैं ना तो उसका तरीका ये है कि सेव करना स्टार्ट करें। अब स्टार्ट कैसे करें मैं आपको बताता हूं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि भाई मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है, बल्कि उल्टा इस महीने के खर्चे के लिए ना कहीं और से भी लेना पड़ेगा। तो देखो शुरुआत करनी कैसी करनी होती है? शुरुआत करनी होती है कि हम पहले महीने में अपनी मंथली इनकम का 1% सेव करें, सिर्फ 1%। तो अगर यहां पर 50,000 रुपये महीना की अगर इनकम है ना तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये सेव करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। पहले महीने 1%, दूसरे महीने 2%, तीसरे महीने 3%, एक साल हर महीने आप 1% उसको बढ़ाते चले जाओ। साल के आखिर में आप देखोगे ना कि आप 12% सेव कर रहे हो और आपकी ओवरऑल लिविंग स्टाइल पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो खर्च करना है ना ये हमारी एक हैबिट है और हम जो भी कुछ इंसान बने हुए हैं सिर्फ अपनी हैबिट के बने हुए हैं। तो जीतना भी हैबिट है, हारना भी हैबिट है, ज्यादा खर्च करना भी हैबिट है, कम खर्च करना भी हैबिट है, और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कम खर्चे में भी मेंटेन करना एक ये हैबिट है। हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के उस चीज को कर सकते हैं, सिर्फ हैबिट बन जाती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो फैमिली या जो बंदा अपने 50,000 रुपये महीना की सैलरी में अपना खर्च नहीं कर पा रहा है ना, अगर उसको सडनली एकदम से 70,000 रुपीज महीने के मिलने शुरू हो जाएं 2-3 महीने के अंदर अंदर उसके 70,000 भी कम पड़ने लगेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की है। क्यों? क्योंकि हम अगर अपनी 2 साल पुरानी सैलरी को उठाकर देख लें ना, 3 साल पुरानी सैलरी को उठाकर देख लें, जिन्होंने नौकरी चेंज करके जंप लिया है, जिनकी 20-30% 40% सैलरी इंक्रीज हुई है पिछले 2-3 साल में, तो 2-3 साल में ऐसा क्या हो गया कि पहले भी उतने में खर्च हो जाता था, अभी भी उतने में खर्च हो जाता है। एक और चीज देखो, अगर हमें 2 लाख रुपए महीना मिलते हैं तो भी हम परेशान होते हैं कि यार बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता, और जिसको 20,000 रुपए महीना मिलते हैं वो भी परेशान होता है कि कुछ बचता नहीं है। तो 2-3 आप डिफरेंस समझ रहे हो, 1/10 की सैलरी रह जाती है, वो भी परेशान है, जिसकी 10 गुना सैलरी है वो भी परेशान है। एंड बिलीव मी, जिसको 20 लाख रुपए महीना मिलते हैं ना वो भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इतना राइज कर चुका होता है कि वो भी परेशान ही होता है। क्यों? कि सीधा 8 करोड़ के घर में रहेंगे, उससे कम नहीं रहेंगे। किराए पे रहेंगे तो उसी घर में रहेंगे जो 8 करोड़ का खरीदने वाला मिलता है, चाहे उसके लिए 2 लाख रुपए महीना हमें रेंट देना पड़े। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें ये सब चीजें तब करनी चाहिए जब हमें पैसिव इनकम से उतना पैसा मिलना शुरू हो जाए। सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना लो, इंडिपेंडेंट बना लो। उसका बनाने का तरीका मैंने बताया था कि 30% सैलरी या अपनी बिजनेस इनकम को सेव करो, 10 साल तक सेव करो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद में आप अपनी 100% सैलरी को खर्च भी करते रहोगे ना, तो भी आपके पास आपका जो पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया है 10 साल बाद वो इस स्पीड से बढ़ता रहेगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और रिच पर रिच बनते जाएंगे। ये जो रिच लोग होते हैं ना, ये एक्चुअल में ऐसे ही करते हैं
कि इनकी इनकम इतनी ज्यादा एक बार को हो चुकी होती है, खासतौर से पैसिव इनकम, कि जितना मर्जी खर्च करते रहे इनको फर्क नहीं पड़ता। ये अपने ही बिजनेस से सैलरी लेते हैं, उस सैलरी को 100% खर्च कर देते हैं, बिजनेस बढ़ता रहता है, उनकी जो वेल्थ है वो फिर भी बढ़ती रहती है। क्यों? उन्होंने उसके दो पार्ट कर लिए हैं, वन इज सैलरी, वन इज वेल्थ। हम लोगों की क्या दिक्कत है कि हम लोग वेल्थ और सैलरी को अलग अलग कर ही नहीं पाते, नॉर्मल बिजनेस को और वेल्थ को अलग अलग कर ही नहीं पाते। हमें सैलरी भी रखनी है, हमें वेल्थ भी रखनी है, कि वेल्थ अपने आप से ग्रो होती रहे और सैलरी को अगर 100% खर्च भी करना पड़ जाए ना तो कोई फर्क ना पड़े। तो इसका तरीका देखो यही है, किसी के पास भी, हर किसी का बजट टाइट होता है, 50,000 पूरे पड़ जाते हैं, 500 रुपए से शुरू करें, 1% से शुरू करें, 2 लाख रुपए 2,000 से शुरू करें, 50,000 रुपए की इनकम है तो 500 से, और जिसकी 10,000 रुपए की इनकम है ना वो 100 रुपए तो अलग गुल्लक में डालना शुरू करें और हर महीने उसको बढ़ाएं। अब कोई बंदा ये कहता है कि विवेक इस महीने तो आप 1% की बात करो, मुझे तो किसी से उधार लेकर काम करना पड़ेगा। तो देखो इसकी बड़ी सिंपल सी बात यह है कि अगर 50,000 रुपए महीना की इनकम है ना और आपको 20,000 रुपए किसी से उधार लेने पड़ रहे हैं तो 20,500 रुपए उधार ले लेना और 500 रुपए गुल्लक में डाल देना। ये सिग्नल तो भेजना शुरू करें यार, ये सिग्नल भेजना शुरू करना बहुत जरूरी है। और अगर अगले महीने फिर से 20,000 रुपए लेने की जरूरत पड़ रही है ना तो अगले महीने फिर 20,000 रुपए नहीं लेने, इस बार 21,000 लेना और 1,000 रुपए फिर गुल्लक में डालना। क्योंकि ये जब तक नहीं होगा, जब तक अलग से गुल्लक नहीं बनेगी ना, जब तक अलग से सेव करना नहीं होगा, मनी बैंक नहीं बनेगा, तब तक बिलीव मी कुछ नहीं होने वाला। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किसने कहा कि सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना है और बाकी चीजें बाद में करनी है? सबसे पहले सेव करना शुरू करना है। 500 रुपए भी अगर सेव करने शुरू करने हैं ना, अगर 200 रुपए भी सेव करने शुरू करने हैं तो 200 रुपए गुल्लक में डालना शुरू करो। अगले महीने फिर वो 400 होंगे, फिर 600 होंगे। ऐसे नहीं, पहले 200 रुपए डलेंगे फिर अगले महीने 400 डलेंगे, क्योंकि हमने उसको 1% से बढ़ाते जाना है और पहले साल में 12% तक लेके जाना है। दूसरे साल के आखिर तक वो 24% तक पहुंचेगा और 2.5 साल के अंदर अंदर 30% सेव करना शुरू हो जाएगा। अब जो हम बात कर रहे थे कि हम 10 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे, वो 10 साल के बदले 11 साल में हो जाएगी। लेकिन एक चीज देखो ना, अभी तक तो यही मान के बैठे हैं कि 30% कभी सेव ही नहीं हो सकता। 30% ऐसे सेव हो सकता है। और मैं एक चीज और बताऊं आपको, अगर हम अपनी 100% सैलरी में खर्च नहीं निकाल सकते ना तो 110% में भी खर्च नहीं निकाल सकते और 120 में भी नहीं निकाल सकते। वो निकल ही नहीं सकता क्योंकि हैबिट इतनी गंदी हो गई है। यार एक चीज बताओ, 50,000 रुपए महीना मिलते हैं, अगर 50,000 रुपए महीना में अगर हम खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं, मैं कहता हूं 49,500 में खर्च निकाल लो। अगर उसमें नहीं निकाल पा रहे हैं, डिफरेंस क्या है? 500 रुपए का डिफरेंस है। जहां पर 50,000 रुपए महीने का खर्च है वहां पर 500 रुपए बचाना और शुरुआत करना। प्रॉब्लम शुरुआत करने में है क्योंकि हमने कभी वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचा ही नहीं है। वेल्थ क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10 साल लगेंगे, 10 साल में वेल्थ इतनी क्रिएट हो जाएगी कि उसके बाद में 100% सैलरी भी खर्च होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात थोड़ी सी रिपीट हो गई है, कई बार एक्चुअल में जब समझ में नहीं आती ना बात तो बात को रिपीट करना जरूरी होता है। तो यहां पर वही पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1% एवरी मंथ सेव करना शुरू करो। और शुरू तो करो। जिम जाने का क्या बात होती है? जिम में क्या हम पहले दिन ही जाकर 100 पुशअप कर लेते हैं? 100 पुशअप कभी नहीं होते। पहले दिन ट्रेनर यही कहता है कि थोड़ा सा वार्म अप करो, वार्म अप करके वापस चले जाओ, वरना क्या होगा कि अगले दिन आप आओगे ही नहीं। तो सेम चीज यहां पर है कि जिसके 50,000 में से 50,000 के 50,000 खर्च हो जाते हैं ना, वो पहले दिन अगर 15,000 रुपए खर्च सेव कर लेगा तो 35,000 में खर्चा नहीं निकाल पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। 500 रुपए सेव कर लो, पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सेव हो गए। समझ लेना कि पिज्जा खा लिया, क्योंकि 50 के 50 खर्च हो रहे हैं ना, तो यानी कि हमारे ओवर एक्सपेंसेस हैं। किसी एक ओवर एक्सपेंसेस को एक दिन के लिए रोक लेना, वहीं से 500 रुपए सेव हो जाएंगे। जिम जाने में यही होता है, पहले दिन दो पुशअप होते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 10 होते हैं और उसके बाद में कब पता भी नहीं चलता कब 2-3 महीने में 100 पुशअप होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी तो शुरुआत होती है और कोई शुरुआत करने का कोई तरीका नहीं होता। जब हम जॉब भी चेंज करके दूसरी कंपनी में जाते हैं ना तो पहले 2 दिन इंडक्शन में लगते हैं और वो इसीलिए होता है कि पहले आप घुल मिल लो, शुरुआत तो करो, लोगों को जानो। तो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही आप कंपनी में जाके ज्वाइन किया और वहां की सारी रिपोर्ट्स बना के आपने डिलीवर कर दिया एंड आउट परफॉर्म कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता। फिल्म इंडस्ट्री में भी ये होता है, पहली शुरुआत जब होती है तो छोटे छोटे रोल से ही होती है, बाद में सुपरस्टार बनते हैं। अगर क्रिकेटर भी होते हैं तो पहले गली में खेलना शुरू करते हैं, उसके बाद ही वो महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर बनते हैं। तो शुरुआत करो, छोटी करो, शुरुआत में ही सब कुछ है। सेम चीज अगर जो लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए कहते हैं ना कि यार मॉर्निंग वॉक की हैबिट नहीं पड़ रही है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। 1 घंटा मॉर्निंग वॉक तो तब शुरू होगी जब हमें हैबिट हो जाएगी, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से करनी है? शूज पहनो और शूज पहन के बाहर निकलो, गली का चक्कर लगा के आ जाओ। अगले दिन आप क्या
क्या करोगे, गली का चक्कर लगाने के बदले ना 2 गली के चक्कर अपने आप से लग जाएंगे और कब आप रनर बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1% से शुरू करो, 2.5 साल के अंदर अंदर 30% सेव करना शुरू हो जाएगा और वो जब इन्वेस्टमेंट नजर आएगी ना, जब अपने एक अलग से वेल्थ क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, उस वेल्थ क्रिएट को देख के जो चीज मन करेगा कि यार और सेव करते हैं और सेव करते हैं, वो मजा ही अलग होता है। क्योंकि हमें और एक टाइम ऐसा आता है कि सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें सैलरी के इक्विवेलेंट उस पैसिव इनकम से पैसा मिल रहा होता है। आप फुल सैलरी एंजॉय करो, सिर्फ 10 साल की बात है, 10 साल बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं है। ये उसी तरीके की बात है जब हम 10th और 12th के एग्जाम की बच्चों के लिए बात करते हैं ना, कि बच्चों अभी पढ़ लो, 2 महीने पढ़ लो, 3 महीने पढ़ लो और उसके बाद में आप पूरी छुट्टियां एंजॉय करना, जहां मर्जी घूमने जाना, मनाली घूमने जाना, नैनीताल जाना, गोवा जाना, कहीं भी जाना, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन 2 महीने पढ़ाई कर लो। सेम वे में मैं अभी आपको कह रहा हूं यार, 10 साल इस तरह से सेव कर लो और 10 साल के बाद सेव करने के लिए आपको कोई नहीं रोकने वाला। आप एक पैसा अपनी सैलरी का या बिजनेस इनकम का सेव मत करना, वो जो पैसिव इनकम तैयार होगी ना, पोर्टफोलियो तैयार होगा, वो अपने आप से आपको रिच बनाता जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। 1% पर मंथ से शुरू करना है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज से अच्छा दिन एक्चुअल में दूसरा तो कोई मुझे नजर नहीं आता इस तरह की लाइफ चेंजिंग सिचुएशन को शुरू करने के लिए। आज अलग से गुल्लक बनाओ, 1% अपना सेव करो। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करना है तो एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करो, और ऑनलाइन नहीं करना है, कैश में करना है, तो अलग से एक डब्बा बनाओ, उस डब्बे में अपनी सैलरी का या अपने बिजनेस इनकम का 1% अलग से डालो और हर महीने इस चीज को करना है। सैलरी आते ही सबसे पहले ट्रांसफर करना है अलग, इस महीने 1%, नेक्स्ट मंथ 2%, उससे अगले महीने 3%। अपने आप चीजें अच्छी होती चली जाएगी। और सेव करके लगाना कहां है, उस चीज के लिए अगर गाइडेंस चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। आप मुझसे अगर कोई इस तरह के डाउट्स हैं जिसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए कभी भी मना नहीं करता। हाँ, कई बार ऐसा जरूर हो सकता है कि एकदम से 200-300 व्हाट्सएप आ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि रिप्लाई जरूर करूं। कमेंट में भी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सबके रिप्लाई करूं। तो ये मेरी आपसे विनती भी है, क्योंकि मैं जितने भी लोग हम कनेक्टेड है ना, मैं उन सबको ग्रो होते देखना चाहता हूं, क्योंकि हम सब ग्रो होंगे तभी तो इंडिया ग्रो होगा। यूरोपियंस क्यों मतलब यूरोप क्यों अमीर देश है, क्योंकि वहां का हर एक नागरिक अमीर है। क्यों अमीर है? अगर आप यूरोपियंस की बात करोगे ना, तो उन सबके फैमिली बिजनेसेस हैं। और अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, पूरा स्कॉटलैंड सिर्फ और सिर्फ स्कॉच के भरोसे चल रहा है। वहां हर फैमिली की अपनी स्कॉच बनती है, पूरी दुनिया में बिकती है। वो पैसिव इनकम है, वो खुद से कुछ नहीं करते, खुद से कुछ भी नहीं करते, वो पैसिव इनकम है। अपनी सैलरी लेते हैं, एंजॉय करते हैं। इसलिए हम हमेशा देखते हैं यूरोपियंस एंजॉय करते हैं। हमें भी वैसे ही बनना है। जो उनकी अच्छी आदत है ना, उसको सीखना है। हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, उस वेल्थ से पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, सैलरी को एंजॉय करना है। आज के दिन इतना ही। अगले सैटरडे विद इवनिंग में फिर से मिलेंगे एक बहुत अच्छे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की बातें करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस इवनिंग।